बड़ी खबर मिर्जापुर से धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस धर्मांतरण केस में आज तक के हाथ में एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी, जिसमें हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनाकर फोटो खींची जाती थी और इसमें फैजल समेत कई लोग शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक हिंदू लड़कियों की बुर्के वाली फोटो कुछ एनजीओ के जरिए बाहर भेजी जाती थी और फंडिंग का जुगाड़ किया जाता था। इसके अलावा इन फोटोग्राफ्स के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था। मोटी रकम इंस्टॉलमेंट के तौर पर ली जाती थी। सोचिए, यही सब लोग हैं जो पहले फंसाते थे, फिर तस्वीरें खींचते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे। आशीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आशीष, और क्या बड़े खुलासे हुए हैं इस मामले में? हिमांशु, देखिए, सबसे बड़ी जो तस्वीर सामने आई है वो हिंदू महिला की पीड़िताओं की है, जिसमें बुर्का पहनकर ये जो आरोपी हैं जिम चलाते थे, ये उनकी फोटो खींचते थे और उनके तस्वीरें निकालते थे और उसके साथ साथ उसको एक फोल्डर में रखते थे, जिसका खुलासा हम लोग कर रहे हैं आज तक पर। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरोपी जिम संचालक इन महिलाओं को टारगेट करते थे और विदेशी फंडिंग भी इनसे लेते थे। और यही वजह है कि मिर्जापुर के वो सारे जिम संचालक पुलिस ने अरेस्ट किए, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इन महिलाओं को आखिर क्यों बुर्का पहना के बाहर ले जाया जाता था, किस तरीके से इनके साथ धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था, ये सबसे चौंकाने वाले खुलासे हैं। और जो फंडिंग, जिससे तकरीबन 5 से 7 करोड़ का जो जिम खोला गया, वो इन्हीं फोटोग्राफ्स के जरिए फंडिंग की गई है, यानी कि विदेशों से फंडिंग मंगाई गई है एनजीओ के जरिए। तो ये तो साफ होता है कि इनको एक तौर पर यूज किया गया, धर्मांतरण का वो हथियार बनाकर, और उन महिलाओं को आगे रखा गया बुर्का पहनाकर और उनकी फोटोग्राफ्स लिए गए। यही वो आरोपी हैं जो इस तरीके का पूरा एक गैंग चला रहे थे मिर्जापुर में। और इसको लेकर अभी भी पुलिस 2 आरोपी फरार हैं, जबकि एक को इनकाउंटर किया है और उसके बाद अरेस्ट किया है। तो ये बड़ा खुलासा है हिमांशु की इन तस्वीरों के जरिए उन पीड़ित महिलाओं को बरगलाया जाता था और उनसे पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पर लिया जाता था। अगर वो इस फोटो को मांगती थी या उनके घर पे दिखाने की बात कही जाती थी, और तब वो महीने महीने पैसे देती थी, जिससे इनके जिम के संचालन को आगे बढ़ाया जाता था। इन तस्वीरों को चौंकाने वाले खुलासे, बिल्कुल बहुत चौंकाने वाली खबर है ये कि कितनी ही लड़कियों की फोटो है, कितनी ही लड़कियों के वीडियो हैं, उनको बुर्का पहनाया जाता था, फंडिंग ली जाती थी। यानी कितने बड़े पैमाने पर ये नेक्सस चल रहा था, आप समझिए इस बात को। और आशीष, जो हमारे सहयोगी अभी इस बारे में जानकारी दे रहे थे, उस जिम पहुंचे जहां पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था धर्मांतरण का, जिसे प्रशासन ने सील किया है। वहां से एक रिपोर्ट देखिए। मिर्जापुर में अवैध धर्मांतरण का जिम KGN 2.0, जिसको पुलिस ने सील कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पुलिस ने कार्रवाई की है, इस जिम को सील किया है और इसी जिम में लगातार महिलाएं आती थीं और महिलाओं का यहीं से धर्मांतरण का वो गंदा खेल शुरू हुआ था। 2.0 शहर के बीचों बीच मौजूद है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जिम की, जहां से ये पूरा नेक्सस एक तरीके से चलाया जाता था। अब इस पूरे जिम को पुलिस ने यहां से सील किया है, कार्रवाई की गई है अलग अलग। अगर आप तस्वीरें पाएंगे तो ये जिम का एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे ही एक बहुत बड़ी सी ये बिल्डिंग है। अगर आप ऊपर तक देखेंगे, इसी के नीचे इसको बेसमेंट के टाइप में जहां बनाया गया है, वहां पर ये जिम स्थित है और यहीं पर ये शहरों के बीच में है। महिलाएं आती थी और इसी जिम में आप देखिए कितनी महंगी मशीनें यहां पर मौजूद हैं। ये मशीनें वो रुपए को इकट्ठा करके बनाई गई हैं जो सही धर्मांतरण के लिए प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि ये पूरा जिम एक हाईटेक बनाया गया। इस पूरे जिम को अभी सील है चूंकि, इसलिए हम आपको दरवाजे के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी हाईटेक मशीनें लगाई हैं और इसी को इंस्टाग्राम पर डालकर हिंदू महिलाओं को बरगलाया जाता था, उनको यहां तक लाया जाता था, उनको कई ऑफर दिए जाते थे और इसके साथ साथ उनको जिम में ज्वाइन करने के दौरान धर्मांतरण और एक्सटॉर्शन, इसके साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था। ये जिम के बाहर जो शू रैक है जहां पर लोग आते थे रखते थे, इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था शहर के बीचों बीच। KGN 2.0 आरोपी अरेस्ट हैं, 2 आरोपी अभी तक फरार हैं और ये इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि डेंस बना हुआ है कि इसमें बहुत सारी रास्ते हैं जाने के अंदर से, फिर चाहे ऊपर से जा सकते हैं और साइड से भी रास्ते हैं। तो ये जिम कहीं ना कहीं खुद अपने आप में इस तरीके से बनाया गया है कि कभी भी किसी तरीके की अगर गलत गतिविधि भी हो रही है तो बाहर तक इसकी जांच ना जा पाए, बाहर तक